कविता का मर जाना। पता नहीं इसे लघु कथा कहना ठीक भी होगा या नहीं, पर जो कुछ भी मैंने महसूस किया है इन दिनों बहुत शिद्दत के साथ उसे साझा कर रहा हूं। आज बहुत दिनों बाद घर के पीछे वाली सुनसान पहाड़ी पर एक बार फिर उस बड़े से पत्थर के पास गया हूं। जमीन में लगभग आधा धसा हुआ यह पत्थर शायद सैकड़ों वर्ष पहले हुए किसी भूस्खलन में यहां लुढ़कता हुआ आया होगा और फिर यहीं का होकर रह गया। मुझे आश्चर्य होता है, वह खामोश है। कुछ भी नहीं कहा उसने आज मुझसे, मुंह उठाकर देखा भी नहीं है मेरी ओर। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। यह पत्थर तो बहुत मुखर, बहुत वाचाल हुआ करता था। पिछले 3-4 सालों में अक्सर तो नहीं, हाँ, पर 2-3 महीनों में जब भी यहाँ आया हूं तो यह चहक कर आधी शताब्दी पहले के उन दिनों की याद दिलाता था, जब मैं स्कूल से लौटने के बाद कमीज के अंदर कविता की कोई किताब छुपाए यहां इसके पास आ जाया करता था। इसकी सपाट सतह पर पीठ टिकाकर न जाने कितनी कविताएं पढ़ी थी तब। बीच बीच में सामने स्थित तालाब के किनारे से उठती पहाड़ी के उस पार डूबते सूरज और घर के बड़े फाटक पर लगे सिल्वर ओक के उन उम्र दराज पेड़ों को देखते हुए, जिनके झुरमुट में चांद अक्सर उलझ जाया करता था, कविता की किसी पंक्ति को गुनगुनाना एक खूबसूरत एहसास हुआ करता था उन दिनों। रिटायरमेंट के बाद फिर वापस आ गया हूं अपने इसी पुराने पहाड़ी कस्बे में, और कभी कभार कोशिश करता हूं कि बचपन में बहुत सीधी सरल लगने वाली इस चढ़ाई को धीरे धीरे चढ़ते हुए उस पत्थर तक पहुंचने की। कविताओं की किताबें बेशक बहुत पीछे छूट गई हैं, हाँ, पर पत्थर के नजदीक होने का एहसास कभी पढ़ी गई उन कविताओं की आधी अधूरी पंक्तियों को पुनः सतह पर ले आता है। पर आज पत्थर मौन है। सूरज को भी शायद जल्द ही डूब जाने की हड़बड़ाहट है। कविताओं की आधी अधूरी पंक्तियां भी आज जेहन में नहीं उभर रही हैं। पत्थर की सपाट सतह पर पीठ टिकाकर मैं आंखें बंद कर लेता हूं। बंद आंखों के कालेपन में तैरता एक धुंधला सा विजुअल अचानक ठहर जाता है। जमीन पर अस्त व्यस्त बैठी 20-22 वर्ष की एक लड़की चीख रही है। उसके बदहवास चेहरे पर आई खरोंचों से खून रिस रहा है। अपनी दोनों हथेलियों और एड़ियों को घसीटते हुए वह तेजी से पीछे की ओर हटने की कोशिश कर रही है। मेरे एक संवेदनशील लेखक मित्र ने व्हाट्सएप पर भेजा था यह विजुअल मुझे। मणिपुर हिंसा का शिकार यह लड़की फिर अचानक इजराइल पहुंच जाती है। काले कपड़े पहने कुछ नकाबपोश युवा, जिनके हाथों में खतरनाक बंदूकें हैं, इसके बाल पकड़कर धकियाते हुए ले जा रहे हैं कहीं। अपनी दहशत ज़दा बड़ी बड़ी आंखों से यह बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखने की कोशिश कर रही है। गाजा की धुएं और मलबे से भरी उबड़ खाबड़ जमीन पर यह लड़की 5-6 बरस की एक बच्ची बन बदहवास नजरों से इधर उधर देखते हुए महमूद महमूद चिल्ला रही है। कभी यह एक माँ, कभी बहन और कभी दादी बनकर अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगती है। चारों ओर धुआं ही धुआं है और हैं अंतहीन धमाके, चीखने चिल्लाने का अनवरत सिलसिला और एक डराने वाली बदहवासी। उस युवा लड़की, बच्ची, माँ और दादी की शक्ल में मेरी बेटी और मेरी माँ का चेहरा चस्पा है। मेरी पीठ को सहारा देने वाला सैकड़ों सालों से ठहरा हुआ पत्थर बेतहाशा हिल रहा है। हवा में मुझे बारूद की गंध महसूस होती है। पहाड़ के उस पार, जहां कभी सूरज डूबा करता था, चिंगारियां हैं, धुआं है, आग की लपटें हैं और है एक क्रूर अट्टहास। मैं घबरा कर आंखें खोलता हूं। एक लंबी अमावस ने चांद को निगल लिया है और कविता शायद मर चुकी है अब।